मैथ प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। प्रश्न संख्या 17 से 20 तक की असमीकाओं को हल कीजिए। आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं समीकरण। क्या पढ़े हैं? उसी को यहाँ पर असमीका कहता है। समीकरण को ही क्या कहा जाता है? अंतर यही होता है, समीकरण में बीच में बराबर का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? और असमीका में बीच में छोटा बड़ा का निशान होता है। किसका निशान होता है? तो जब छोटा बड़ा का निशान हो तो असमीका, और जब बराबर का चिन्ह हो तो समीकरण कहते हैं। तो इसका हल ज्ञात कीजिए और उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। माने उन संख्या को, उसको क्या दिखाना है? संख्या रेखा पर। तो चलिए पहले हल कर लेते हैं। हल करने के बाद किस पर दिखाएंगे? संख्या रेखा पर। कैसे? तो देखिए 17 नंबर बना देते हैं। वैसे इसमें बनाया नहीं गया है, समझा देते हैं, आप लोग बना लोगे। सवाल नंबर 17 है 3x - 2 लेस देन 2x + 1। इसका अर्थ हुआ कि 3x - 2 2x + 1 से छोटा है, क्योंकि जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटा होता है, और जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है। छोटे वाले को लेस देन बोलते हैं, बड़े वाले को ग्रेटर देन कहते हैं। ठीक है ना? हम सबसे पहले x का मान निकालेंगे। किसका मान? 3x - 2 2x + 1। आपको हम बताएं कि सबसे पहले x वाले को एक जगह लिख लेते हैं, यानी ये 3x का 3x प्लस में 2x से बराबर किधर आएगा? तो अब उधर केवल क्या बचा? ये जो -2 है बराबर को उधर जाएगा तो 3 गो x में से 2 गो x घटाएंगे तो 1 गो 2 गो, यानी x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। और वो भी x का मान 3 से छोटा। 3 से छोटा। समझ पा रहे हो बात को? जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटे ना होता है, तो इधर x के की ओर बंद है, तो इसका अर्थ है कि जो x का मान होगा वो 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा अंक कौन होता है? 2 1 0 -1 -2 -3, जहाँ तक मन करे अनंत तक उसको संख्या रेखा पर दिखाना है। किस पर दिखाना है? तो इस तरह आप लोग हल कर सकते हो। अब बोलिए हल हो जाएगा। अब संख्या रेखा पर कैसे सजाएंगे तो इसे समझ लीजिए। सबसे पहले इंच रख के लाइन खींच लेना। ठीक है? इसके ठीक बीच में यहाँ पे 0 लिख देना। क्या लिखना? 0 हमेशा कहाँ पर होता है? बीच में। हाथ के दाहिने तरफ प्लस होता है और बाएं तरफ माइनस, यानी इधर जो अंक होंगे वो प्लस में होंगे, सारे अंक क्या होंगे? और इधर जो होंगे किस में होंगे? समझ पा रहे हो बात को? दाहिने तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस। तो प्लस में आपको जाना है 2 से शुरू करना है। कहाँ से? क्योंकि 3 से छोटा क्या होता है? तो मान लीजिए ये है 2, ये है 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद -1, -1 के बाद -2 के बाद ये कभी ख़त्म होगा? तो बस ऐसे आप बढ़ोगे और लास्ट में ऐसे खींच करके अनंत बना देना। क्या बना देना? अनंत। अनंत का अर्थ हुआ कि इसका कोई अंत नहीं। ऐसे सवाल को बना सकते हो। बोलिए। तो इसे आप लोग बना के लाइएगा, समझा दिए। इसी तरह आप लोग सवाल नंबर 18 नंबर बना सकते हैं। 5x - 3 3x-, इसमें x का मान निकालिएगा और उसको संख्या रेखा पर सजा दीजिएगा। इसमें भी x, इसमें भी, तो सब में आपको x का मान निकालना है। और मान निकालने के बाद उसको किस पर सजा देना है? तो बताइए, बना लीजिएगा चारों सवाल। अगर नहीं बनेगा तो कल पर्सनली कॉपी पर पूछ लीजिएगा कि हमसे नहीं बना है। ठीक है ना? लेकिन हमको अंदाज है कि 10th क्लास अगर बढ़िया से पढ़े हो 9th क्लास तो ये बन जाएगा। चाहे यहाँ पे भी जैसे समझाया गया है आप लोग बना सकते हैं। ठीक है?
आइए सवाल नंबर हम चलते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर सवाल क्या कहता है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। एकक परीक्षा का अर्थ होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसे आप लोगों का टेस्ट हुआ था ना परीक्षा, तो कौन सा परीक्षा था वो? एकक परीक्षा का अर्थ होता है जो 1 नंबर का प्रश्न हो। तो 1-1 नंबर का प्रश्न हुआ है, 2 विषय हुआ है, जिसमें पहले विषय में उसको कितना कितना अंक मिला है? 100 में 70 और दूसरे वाले में 75। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मतलब होता है कम से कम, न्यूनतम मतलब कम से कम, जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। मतलब आप बताइए कि अगर 3 गो परीक्षा हुआ है, एगो परीक्षा में 70 नंबर, दूसर का परीक्षा में 75 नंबर, तो तीसर का परीक्षा में कितना नंबर उसको मिल जाए कि उसका 60% रिजल्ट आ जाए? कितना परसेंट? अच्छा, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? जैसे कि मान लो कि 3 गो विषय हुआ है, तो एगो विषय 100 नंबर का है, तो 3 गो विषय कै नंबर का होगा? 300 नंबर का। आपको 60% तभी आएगा जब आप क्या करो कि आप उसमें 3 से जब भाग दोगे तो 100 आएगा। आपका नंबर मान लो कि आ गया 180। कितना आ गया? 180। तो उसमें 3 से भाग दे दो तो आएगा 60। 60 तिहाई कितना होता है? 60 तिहाई 180 होता है। तो 300 में जब आपका 180 नंबर आए, कितना नंबर आए? 180 नंबर आए, तब जाके आपको 60% कहलाएगा फर्स्ट डिवीज़न। तो कह रहा है कि एगो में 70 नंबर, एगो में है 75 नंबर, तो कितना और नंबर ला दे कि 60% हो जाए? तो 70 को 75 को कितना होता है? 145। कितना होता है? 145 में कितना चाहिए कि 180 हो जाए? 35 नंबर चाहिए। यदि 35 को नंबर और मिल जाए तो रवि को कितना परसेंट मिल जाएगा? 60। ये तो अपने मुंह से आंसर निकाल लिया गया। अब बनाने का तरीका क्या है उसको देखिए। प्रथम परीक्षा में प्राप्त अंक कितना नंबर? दूसरे परीक्षा में प्राप्त अंक, और तीसरे परीक्षा में प्राप्त अंक। मान लेते हैं x नहीं पता है तो क्या करेंगे? लिखेंगे प्रश्न से। तीनों को मिला करके तीनों को कितना परसेंट लाना है? किससे भाग दे देंगे? क्योंकि विषय कै गो है? आप लोगों का 5 गो विषय है तो कै गो विषय से भाग देंगे? मैंने देखा है कि बहुत लोगों का रिजल्ट आता है परसेंटेज निकालना ही आता है। कोई पूछता है कि कितना नंबर है तो कह देगा 310 नंबर। तो बताओ कितना परसेंट नंबर है? तो काज ने कोई परसेंट है? अरे 5 से भाग दे दो 310 में, जितना आएगा उतना परसेंटेज हो जाएगा। तो 70 को 75 को 145 और 60 तिहाई 100 प्लस x का x। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे कि 70 को 75 को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 145। x का हमने x उतार दिया। ये तिरछा तिरछी क्या हो गया? गुणा हो गया। तो 60 में आप गुणा करोगे 3 से तो बताओ 180 नहीं आएगा? अब प्लस में 145 से बराबर किधर जाएगा? तो कोई भी अंक अगर प्लस में हो बराबर किधर आएगा? तो माइनस में होगा। 180 में से 145 घटा देंगे तो कितना आएगा? तो x का मान कितना? अतः तीसरे परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है? अगर उसको 35 नंबर मिल जाए तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 60%। समझ गए बात को? तो चलिए इसको उतार लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में 90 या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। मतलब आप लोग जैसे कि पढ़ रहे हो तो बिहार बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज चलता है कि आपका कितना परसेंट रिजल्ट है, चाहे कौन डिवीज़न है आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लेकिन सीबीएसई बोर्ड है ना, तो सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं होता है, परसेंटेज नहीं होता है। वहाँ पर होता है ग्रेड। क्या होता है? ग्रेड। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड। ग्रेड का अर्थ होता है जिसको फेल नहीं करना है, वो लास्ट ले एफओ ग्रेड जाएगा।
ठीक है ना। तो ग्रेडिंग सिस्टम में लेकिन ए ग्रेड उसी को कहते हैं जो 90% रिजल्ट लाए। कितना लाए? 90% रिजल्ट या उससे अधिक लाए। इस समय 80% कर दिया है कि जिसका 80% आ गया उससे ऊपर आएगा वो ए ग्रेड कहलाएगा। 80 से 60 के बीच वाले बी ग्रेड, उससे सी ग्रेड, डी ग्रेड ऐसे बनाया गया है। तो एक परीक्षा है जिसमें 5 को विषय का परीक्षा होता है। कई विषय का? एक विषय है 100 नंबर का, तो कितना नंबर का टोटल हुआ? 500 नंबर का। उसको लाना है 90%। सब में 90% लाने के लिए सभी विषय में 90 नंबर चाहिए ना, या उससे अधिक नंबर चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक, पहले परीक्षा में सुनीता को कितना मिलता है, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। 4 को विषय में उसको नंबर मिला है 87, 92, 94, 95। 5वां बताओ कितना नंबर होगा कि 90% रिजल्ट हो जाए। तो 90% रिजल्ट का अर्थ हुआ कि आपको 500 में 90% रिजल्ट कितना कहते हैं? 450 नंबर कहते हैं, 450 नंबर। तो क्या करो कि इस चारों को जोड़ दो, चारों को जोड़ दो और 450 में से घटा दो, 450 में से घटा दो। जितना आएगा उतना नंबर चाहिए, तो उसका कितना परसेंट हो जाएगा? कितना परसेंट होगा? 90% रिजल्ट होगा। लेकिन वैसे नहीं बनाएंगे, तरीका कुछ अलग होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सुनीता द्वारा प्रथम परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है, सुनीता द्वारा दूसरे परीक्षा में प्राप्त अंक, तीसरे परीक्षा में प्राप्त अंक और चौथे परीक्षा में और 5वें में एक्स आपको निकालना है। प्रश्न से 5 को जोड़ के किससे भाग देंगे, क्योंकि कितना विषय है, सबको जोड़ेंगे। इस सबको जोड़ देंगे ना तो कितना आएगा? अब प्लस एक्स का एक्स बटा में 5 बराबर में 90। 368 प्लस एक्स का हम लिख देंगे 368 प्लस, और 90 से 5 में क्या होगा? तो 90 पचे होता है 450, 9 पचे 45, 450। और 368 प्लस में उधर जाएगा तो ये प्लस वाला अंक किधर आएगा? तो 450 में से 368 घटा देंगे तो कितना आएगा? यानी एक्स का मान कितना आ गया? यानी सुनीता को कितना नंबर चाहिए? तो सुनीता द्वारा 5वें परीक्षा में प्राप्त अंक कितना, तब जाके कितना परसेंट होगा? 90%। समझ गए? मतलब 5 को था, 4 को दिया, 1 को निकालना है। तो चलिए इसको उतार लीजिए, चाहो तो बना भी सकते हो। तेईस नंबर सवाल देखेंगे। 10 से कम क्रमागत, क्रमागत का अर्थ होता है कंटिन्यू लाइन बाई लाइन। क्रमागत का क्या होता है? कंटिन्यू या ना कंडीशन लाइन बाई लाइन। 10 से कम क्रमागत, तो 10 से कम कम कौन आएगा? 9, 8, 7, 6। विषम संख्या कौन संख्या? 10 से नीचे विषम संख्या कौन होगा? 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 1। ऐसे युग्म बताइए। बाबू यहाँ पे एक शब्द है युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा, जिनका योगफल 11 से अधिक हो। बताइए कौन कौन अंक है जिनको जोड़ें तो जोड़ने के बाद उसका मान 11 से अधिक है, और दोनों विषम होना चाहिए। दोनों कौन कौन होगा? तो वो अंक होंगे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9 है। युग्म होगा वो 5, 7। 5 और 7 को जोड़ देंगे तो 11 से अधिक है कि नहीं है? 7, 5, 12 होता है ना, 11 से अधिक है। एक होगा 7, 9। क्या होगा? 7, 9। तो 7 को 9 को 16, 11 से अधिक नहीं है। तो ये आपका कितना नंबर हो गया? 23 नंबर। अब चलते हैं
24 नंबर पे 24 नंबर सवाल है, क्रमागत मतलब लाइन बाई लाइन, सम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाए कि ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो, मतलब दोनों 5 से क्या हो, बड़े हो, तथा उनका योगफल 23 से 5 से बड़ा हो, लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया तो 23 से कम हो। बताइए 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है और 5 से अधिक है, 6 8 को जोड़ दे तो 14, 23 से कम होगा। ठीक है, 8 गो 10 गो 23 से कम है, 10 गो 12 गो 23 से कम है, 12 को 14 गो, 12 14 कितना होगा 26, 23 अधिक है कि कम, इसको नहीं लेंगे, मतलब ये 3 गो होगा। समझ पा रहे हो ना बात को, एग्जाम्पल देना है, वो बनाना नहीं है। अब आ जाइए सवाल नंबर 25 पर, उससे पहले इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजा हो, यानी 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, वो छोटी भुजा की क्या है, 3 गुनी है। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। जैसे इस फिगर को समझिए, त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण है ना, एसी। इसकी सबसे छोटी भुजा लंब है और इसका उससे छोटी, मतलब इससे बड़ी से छोटी। तो कह रहा है कि त्रिभुज की बड़ी भुजा छोटी भुजा से, तो ये है बड़ी भुजा, एसी क्या है, बड़ी भुजा, और छोटी भुजा क्या है, ए बी। 3 गुनी है, माने ये है x तो ये है 3x, क्योंकि x का 3 गुना क्या होगा, 3x होगा। कभी भी कर्ण हमेशा लंब से क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें जो लंब है वो 3 गुना है, किससे, लंब से। अब इस कर्ण से मतलब बड़ी भुजा से, कर्ण मतलब बड़ी भुजा से, कह रहा है कि बड़ी भुजा से जो तीसरी भुजा है, कौन भुजा, ये तो हो गई पहली, ये हो गई, ये क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा जो है इससे कितना कम है, यानी ये है 3x, इससे कम में माइनस की प्लस, -2। तो ये है x सेंटीमीटर, ये है 3x सेंटीमीटर और ये है 3x - 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बात, फिगर समझ में आ गया है कि बड़ी भुजा 3x है, छोटी भुजा x है, और इन दोनों के जो बीच में है वो बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ये सवाल हो गया आपका। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए तीसरी भुजा कितनी होगी, मतलब जो नीचे बना था ना ये 3x - 2, इसकी लंबाई कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम कितना है। परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग का अर्थ हुआ कि तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, उसको परिमाप या परिमिति कहते हैं, परिमाप या, और अंग्रेजी में इसको पेरीमीटर कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। इसको बना लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लिखा है माना। सबसे छोटी भुजा क्या माने हैं जी, सबसे बड़ी भुजा कैसे है पता चल गया है ना, और तीसरी भुजा 3x माइनस, प्रश्न से तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है ना, तो परिमाप कितना है 61 है। 1 गो x है 3 गो x, 4 गो x है 3 गो x, और -2 का 61 का माइनस में 2 है, इधर आएगा तो 61 गो 2 गो तो 7x बराबर, और 7 गुणा में तो कहाँ जाएगा, तो 7 नामा x का मान कितना आ गया
9। आपको क्या निकालना है? तीसरी भुजा को क्या माने थे? तो 3 का 3 x का जगह, -2 का -3 नवा -2, 27 में से 2 गया, यानी कि जो तीसरी भुजा वो कितनी है? समझ में आ गया ना? चलिए इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। मतलब एक व्यक्ति है, उसने एक बोर्ड लिया है। क्या लिया है? मान लीजिए क्या है? बोर्ड। इसको 3 भाग में काटना चाहता है। कितने भाग में? 3 भाग में। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। जो सबसे छोटा काटा गया है ना, उससे 3 सेंटीमीटर छोटा कौन है? दूसरी वाली है। और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दोगुनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है? इसमें 2 सवाल है। यहाँ तक एक हो गया, यहाँ से दूसरा है, तब यहाँ तक समझिए। यहाँ पे आप नीचे पढ़िए, संकेत नीचे बना दिया है सवाल को। कह रहा है यदि सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई मान लीजिए कितना है, तब x + 3, दूसरा क्या होगा? x प्लस, और तीसरा क्या होगा? 2x। क्योंकि दुगुनी का अर्थ क्या होता है? अरे x का दुगुना कितना होगा? 2x होगा। ये है x, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो, कह रहा है कि ये x इससे 3 को अधिक है, तो x + 3। और टोटल मिला के कितना है? टोटल मिला के 91 है। हमें x का मान निकालना है, तो तीनों को जोड़ के, यानी कि x + 3 और 2x को जोड़ के टोटल कितना है? 1x 1x 2x और 2x, अब +3 बराबर 91। तो 4x प्लस में 3 इधर आएगा, तो 91 से 3 घटाएंगे तो 88। कितना आएगा? तो आपका 4x का मान कितना आ गया? x निकालना हो तो 88/4 कटा दो, कितना आएगा? बन गया। और दूसरा सवाल इसमें पूछ रहा है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तो एक समीकरण यहाँ पे देखो, तीसरा टुकड़ा, तो तीसरा 2x का क्या है? तीसरे टुकड़े को क्या माने हैं? 2x। तो तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, और दूसरा टुकड़ा x प्लस 5 गो अधिक हो, 5 गो, तो प्लस में 5। तो इसमें पूछ रहा है x का मान बताओ क्या होगा। आइए निकाल करके दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई कितनी है? दूसरे छोटे बोर्ड की लंबाई और तीसरे छोटे बोर्ड की लंबाई 2x। तीनों को जोड़कर 91। तो x का मान कितना आएगा? 92 आएगा ना, सॉरी 22 आएगा ना, क्योंकि 1x है 1x और 2x + 3 का बराबर में प्लस में 3 इधर आएगा, तो 91 में से 3 जाएगा तो 88, या 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 22। अतः सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक समीकरण जो किताब में दिया है ना किताब में, ये तो प्लस में x इधर आएगा, तो 2x में से 1x घटा देंगे तो 1x 3 गो 5 गो। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए इसको उतार लीजिए।